Hello students, this is question number 6 from exercise 4.3 of NCERT class 10th. In this question, we are given that diagonal of rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. So in this question, we are given that rectangular field means a rectangle. So rectangle figure is shown here. Now अब ये देखो लॉन्गर साइड है 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, तो लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर, सो x इज हेयर. नाउ अब ये देखो आपको बोला गया जो लॉन्गर साइड है वो आपके पास 60 प्लस एक्स यही हो जाएगी, सॉरी 30 प्लस एक्स, क्योंकि जो लॉन्गर साइड है वो 30 ज्यादा है शॉर्टर साइड से. अब ये देखो ये भी 30 प्लस एक्स ही रहेगी और ये भी आपके पास x हो जाएगी. फिर आपको बोला गया कि यदि हम डायगोनल निकालें तो वो 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड है, मतलब देखो ये आपके पास हो जाएगी 60 प्लस एक्स, क्योंकि शॉर्टर साइड तो x है तो उससे 60 आपने ज्यादा कर दी. अब आप देख रहे हो कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, बेसिकली दो बनना है, तो आप कोई सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल उठा लो. तो उसमें आप जानते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड मीन 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. See that this angle is 90 degree, hence side opposite to this 90 degree angle will be hypotenuse, means 60 plus x will be hypotenuse. तो अब ये देखो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर. सो वी गेट x square and x square is cancelled out. All the terms from left hand side is transferred to right hand side. We get x square plus 60x plus 900 minus 120x minus 3600 equal to 0. So this will be x square minus 60x minus 2700 equal to 0. तो अब ये देखो आपको बेसिकली इनकी वैल्यू निकालनी है, तो आप चाहो तो फैक्टर से कर लो, नहीं तो आप फॉर्मूले से कर लो. वैसे इसकी फैक्टर काफी आसान है. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0. वी गेट x कॉमन फ्रॉम दी टू टर्म्स, x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 90. नाउ 30 इज टेकन कॉमन फ्रॉम दी टू टर्म्स, वी गेट 30 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 90 इक्वल टू 0. नाउ अगेन x माइनस 90 इज कॉमन फ्रॉम दी टू टर्म्स, वी गेट x माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 30 इक्वल टू 0. अब जब आपके पास ये आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 90 होनी चाहिए या x की वैल्यू माइनस 30 होनी चाहिए. अब लेकिन आप ये देखो x तो आपने बेसिकली शॉर्टर साइड मानी है, और कभी भी किसी भी रेक्टेंगल या कहीं भी लेंथ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो माइनस 30 नेग्लेक्टेड आउट. सो x इक्वल टू 90 इज एक्सेप्टेड. तो अब आपके पास देखो x की वैल्यू 90 आ गई, मींस जो साइड होगी शॉर्टर साइड वो हो जाएगी 90 मीटर, और जो लॉन्गर साइड होगी वो हो जाएगी 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, मींस 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर.